तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो है तकरीबन 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और 3rd लेक्चर का पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूँ। अब हम 3rd लेक्चर का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी उसको देखा था कि विस्पर थ्योरी क्या है, किसने दी और उसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स आपने लेक्चर 3 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी वाला, तो आप पहले वो देखें, उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज हम लेक्चर 3 के सेकंड पार्ट में बात करेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के जो मेन पॉइंट है उनको बेस बना के हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करेंगे थ्योरेटिकली। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का क्या अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशंस क्या है, वो मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखें, वैसे मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट समझा के आया हूँ आपको, फिर एक बार फिर यहाँ पर देखें विस्पर थ्योरी का जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप रिपल्जन मिनिमम। यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो इस तरीके से सराउंडेड होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम दूर चले जाएं। दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्जन मिनिमम हो जाएगी। और जब किसी सिस्टम में रिपल्जन मिनिमम होती है तो वो मॉलिक्यूल, वो सिस्टम स्टेबल होगा। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो इस स्टेबिलिटी के लिए आप कह दें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के अराउंड जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, क्योंकि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम होगी। अब जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, हमारे पास मैं कोई मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास AX2 टाइप कोई मॉलिक्यूल, या आप ले लें AX3 टाइप, या आप बात कर लें AX4 टाइप, या सर हम बात करेंगे यहाँ पर AX5 टाइप या AX6 टाइप। अब यहाँ पर देखें AX2 टाइप, यहाँ पर A का मतलब क्या है तो मैं आपको बता के आया हूँ स्टूडेंट्स। A का मतलब होता है हमारे पास सेंट्रल एटम, A फॉर सेंट्रल एटम है यहाँ पर। अब सेंट्रल एटम मस्ट बी पॉलीवैलेंट, कि इसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि सेंट्रल एटम हमारे पास सेकेंड ए से लेकर 6A तक के एलिमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड बी के भी एलिमेंट स्टूडेंट्स है इसमें, जैसे हमारे पास है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये भी सेंट्रल एटम के तौर पर। और एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स का मतलब यहाँ पर हमारे पास है साइड एटम, जो सेंट्रल एटम के अराउंड लगे। अब यहाँ पर ये 2 किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ये हमारे पास साइड एटम है, 2 साइड एटम है। आप कहेंगे ये 3 साइड एटम है, 4 साइड एटम है, 5, 6। ठीक, तो आप ये कहें, मगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये जो 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है, 6 है, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो इस सेंट्रल एटम के अराउंड अपने आप को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्जन मिनिमम हो, इस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे मैं AX2 टाइप मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो AX2 टाइप मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 2। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इससे बिल्कुल दूर चला जाएगा। क्या यहाँ पर नहीं, और दूर दूर दूर, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये x साइड एटम, ये x। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो ये AX2 टाइप मॉलिक्यूल है और इनका एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। और शेप क्या होगी, तो शेप इज लीनियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम AX3 मॉलिक्यूल की बात करें तो A ये सेंट्रल एटम, 3 मतलब
इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, एक तो यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इतने इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ से इतने दूर जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा एक एक्स अनदर एट साइड एटम, और यहाँ पर ये शेप कौन सी बन गई स्टूडेंट्स? दैट शेप इज अ ट्राइगोनल, ठीक है। और एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अगर हमारे पास AX4 टाइप मॉलिक्यूल होगा, AX4 टाइप, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा और चौथा इसके अंदर होगा, बना नहीं सकते तो यहाँ पर डॉट डॉट करके ये लिख रहा हूँ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटम X, ये दूसरा एटम X, ये तीसरा, और ये इस साइड होगा अंदर, ये चौथा एटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो शेप बन जाएगी, इस शेप को स्टूडेंट हम नाम देंगे, दैट शेप इज अ टेट्राहाइड्रल, ठीक। कहने का मतलब हमारे पास के सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम रहे। जब डिस्टेंस मैक्सिमम पे चले जाते हैं तो रिपल्जन मिनिमम हो जाएगी इनकी तरफ, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो इस कैटेगरीज में आते हैं, AX2 टाइप मॉलिक्यूल। अब ये कौन से मॉलिक्यूल? AX2 टाइप मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम हमारे पास रहेगा, A इज अ सेंट्रल एटम, ठीक। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा स्टूडेंट्स, और दूसरा दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। 2 का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन पेयर रहा, ठीक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एक दूसरे से इतने दूर चले गए कि यहाँ पर रिपल्जन मिनिमम है। यहाँ पर रिपल्जन क्या है स्टूडेंट्स? मिनिमम है। तो ये रहा एक X एटम यहाँ पर लग जाएगा और दूसरा एटम X, ठीक होगी, ठीक है। तो अब इन मॉलिक्यूल के दरमियान एंगल क्या रहेगा? तो 180 का एंगल रहेगा। शेप क्या बन जाएगी? तो आप कहेंगे सर दैट मॉलिक्यूल इज अ लीनियर शेप का मॉलिक्यूल होगा, लीनियर शेप। अब इस कैटेगरी में कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ए के जो एलिमेंट है, जिसमें हमारे पास आ गया मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम से है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंचियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इनके हैलाइड्स ले लें, इनके क्या ले लें स्टूडेंट्स? इनके हैलाइड्स। जैसे अगर मैं बात करूं बेरिलियम का हैलाइड्स, बेरिलियम क्लोराइड। व्हाट इज हैलाइड्स? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन इज नोन एज हैलाइड्स। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम CaCl2, इसी तरीके से स्ट्रोंचियम क्लोराइड, बेरियम एंड रेडियम क्लोराइड। और इसके अलावा सेकंड बी के भी एलिमेंट जैसे हमारे पास है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, उनके भी हैलाइड्स यही कैटेगरी फॉलो करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ZnCl2 हो गया हमारे पास, CdCl2 हो गया, HgCl2, ये सारे मॉलिक्यूल जो है ये इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी, इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी स्टूडेंट, दैट शेप इज लीनियर शेप, लीनियर। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का इनके दरमियान होगा बॉन्ड एंगल, ठीक। इसके अलावा हमारे पास एक और मॉलिक्यूल, जैसे अगर मैं बात करूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर हमारे पास है C2H2, और इसका नाम है स्टूडेंट्स हमारे पास इथाइन, और कॉमन नाम है इसका एसिटाइलिन, ठीक है। इथाइन और एसिटाइलिन, दे आर आल्सो हैव लीनियर शेप एंड 180 डिग्री।
जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इस तरीके से, ये रहा कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की शेप, ठीक है। एंगल कितना बन गया 180 और शेप इज लीनियर। इसी तरीके से इथाइन को देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक, तो एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री और शेप इज लीनियर शेप, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं, AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं AX3 टाइप मॉलिक्यूल्स विद नो लॉन पेयर, यानी कि अब वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम हमारे पास रहेगा A इज अ सेंट्रल एटम। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए इसमें, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज होंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्जन मिनिमम हो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज करो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अरेंज होगा और तीसरा यहाँ, ठीक। अब कितने एटम साइड एटम है, एक ये रहा X अनदर X, ठीक है। तो इसकी जो शेप बन जाएगी कुछ इस तरीके से, दैट शेप इज, इस मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी इस तरीके, ठीक है। अब इस शेप को कहेंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइएंगुलर क्यों कहते हैं कि इसके अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स, 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, तो इस वजह से इस शेप को क्या कहते हैं, ट्राइएंगुलर, और एक ही प्लेन पे थे इसलिए प्लेनर। या फिर आप कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल का मतलब, ट्राई मतलब 3, गोनल मतलब साइड, तो 1 2 3 साइड है तो ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल्स कितना होगा यहाँ पर, एंगल इज 120, ठीक है। यानी कि सर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम एक हो और उसके अराउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, कितने 3 इलेक्ट्रॉन, और वो तीनों के तीनों कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है, बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर जीरो लॉन पेयर। यानी कि ये जो शेप है ये ट्राइगोनल और ट्राइएंगुलर प्लेनर, ये शेप उन मॉलिक्यूल्स की होगी जिन मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने होने चाहिए सर, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने हो, 3, और बॉन्ड पेयर तीनों की तीनों को कैसे होने चाहिए, बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर क्या होना चाहिए, 0। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो 3, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लॉन पेयर 0 हो, तो उनकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल 120 होगा। अब देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल है जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ए में हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स की अगर मैं ले लूँ हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स, जैसे बात करूँ मैं अगर हाइड्राइड्स की, व्हाट आर दी हाइड्राइड्स, यू नो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एटम हो, बाइनरी 2, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा कोई और एलिमेंट हो। जैसे अगर हम थर्ड ए के हाइड्राइड्स लेंगे तो एक हाइड्रोजन होगा और एक इनमें से कोई एलिमेंट, जैसे बोरोन का हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड्स, और आप ले लें गैलियम का हाइड्राइड्स, इंडियम का हाइड्राइड्स एंड थेलियम का हाइड्राइड्स। मतलब इनके साथ क्या लगने वाला है, हाइड्रोजन्स, ठीक है। बोरोन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड्स, इन तरीके से, ठीक हो गया। अब ये हो गए इनके हाइड्राइड्स, थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड्स ले लो, या फिर आप इनके ले लें हैलाइड्स, या आप स्टूडेंट्स इनके हैलाइड्स की बात करें। हैलाइड्स जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। चलें हैलाइड्स देखें। हैलाइड्स का मतलब क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन,
इसके साथ हैलोजन लगा लें, बेरिलियम क्लोराइड्स, ट्राइक्लोराइड, यहाँ आप BF3 लगा लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या फिर आप फ्लोरीन लगा दें, एल्यूमिनियम फ्लोराइड्स, गैलियम यहाँ पर 3, या फिर फ्लोरीन हैलोजन ले लें, ठीक है, इंडियम ट्राइक्लोराइड्स एंड थेलियम ट्राइक्लोराइड्स, ये इनके क्या है, हैलाइड्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं स्टूडेंट, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस कैटेगरी को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर भी देखो सेंट्रल एटम एक है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी वो होगी ट्राइएंगुलर, या फिर आप कहें ट्राइगोनल प्लेनर शेप के होंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बोरॉन BH3, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड्स, B, ये रहा बोरॉन, ठीक है, ये हमारे पास बोरॉन, कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, X3, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से अरेंज करते हैं। और कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, और ये तीनों बॉन्ड पेयर। तो शेप देखें स्टूडेंट्स कैसी बन गई यहाँ पर हमारे पास, दैट शेप इज अ ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप, ठीक है, दैट शेप इज अ ट्राइएंगुलर प्लेनर, एक ही प्लेन पे, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो ये सारे मॉलिक्यूल इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे अगर आयोन्स की बात करें तो हमारे पास नाइट्रेट आयोन NO3, ये भी जो है नाइट्रेट आयोन भी इस कैटेगरी को, सेंट्रल एटम, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इनकी भी शेप जो होगी ट्रायंगुलर बाइपैरेबल होगी। नाइट्रेट आयोन हो गए हमारे पास, कार्बोनेट आयोन CO3-, कार्बोनेट आयोन हो गए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, इसका मैं फार्मूला इस तरीके से, दैट इज CH4H, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इस मॉलिक्यूल का आईपिक नेम होता है मिथनल, और इसको कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस फॉर्मल्डिहाइड की भी जो शेप होगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप का मॉलिक्यूल होता है ये भी, ठीक है। तो ये कुछ हाइड्रोजन जो है इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो ये है, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल प्लेनर शेप के मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास। ये नाइट्रेट आयोन, कार्बोनेट आयोन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है, जैसे ईथीन ले लें, ठीक है, ईथीन मॉलिक्यूल है C2H4, इसको कहेंगे हम ईथीन, ठीक है। तो ईथीन भी यानी कि इस कैटेगरी में आता है ट्रायगोनल, और बॉन्ड एंगल भी 120। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल AX3 टाइप मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल AX3 टाइप मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। AX3 टाइप में, AX3 टाइप मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और AX2 टाइप में जो सेंट्रल एटम होगा, दैट सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज होगी, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। और X3 टाइप में जो मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम होगा, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कीजिए। अब हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, दैट इज AX3 टाइप, AX3 टाइप with AX3 टाइप with
वन लॉन पेयर। अब ऐसा मॉलिक्यूल है AX3 टाइप, ठीक है, AX3 टाइप जिसके पास एक लॉन पेयर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि AX2 और E, ठीक है, AX2 और E। इसका मतलब कि सेंट्रल एटम के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, जैसे हमारे पास है SnCl और PbCl2, ठीक है, टिन क्लोराइड एंड लीड क्लोराइड। हाँ, प्रॉपर दिख रहे हैं ना। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लॉन पेयर होगा। तो इनकी शेप क्या होगी इसको देखें। अगर मैं टिन क्लोराइड की बात करूं तो ये रहा हमारे पास सेंट्रल एटम, ठीक है। अब इस सेंट्रल एटम के पास एक तो ये रहा बॉन्ड पेयर जहाँ से ये क्लोरीन अटैच है, थोड़ा इस तरीके से, ये रहा जहाँ से एक क्लोरीन अटैच है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर जहाँ से ये क्लोरीन अटैच है, और इस Sn है, टिन के पास यहाँ पर ये एक लॉन पेयर है, और लॉन पेयर हमें पता है कि लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो इस लॉन पेयर के आने की वजह से इस मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लीड में देखें, Pb लीड क्लोराइड, तो एक ये रहा इस लीड का क्लोरीन, अनदर क्लोरीन, ठीक है, और ये इसके पास एक लॉन पेयर। अब क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है। हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ के, तो यहाँ से इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये जो एंगल है वो 120 से कम हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा? दैट एंगल इज लेस देन 120। वैसे AX3 टाइप में एंगल्स कितना था हमारे पास? 120। एक लॉन पेयर आ गया, तो लॉन पेयर आने से इसको रिपेल करेगा, ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 120 से भी कम हो जाएगा। और इनकी जो शेप होगी कुछ, ये शेप आपको किस तरीके से नजर आ रही होगी? वी शेप होंगी, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल की जो शेप होगी दैट इज अ वी शेप, या फिर आप इसको कहेंगे बेंट शेप और एंगुलर शेप के मॉलिक्यूल बन जाए। यानी कि सर, अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो AX3 टाइप मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एक लॉन पेयर भी मौजूद है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर, देखें 2 क्लोरीन बॉन्ड पेयर हमें पता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे, दूसरे एटम के साथ अटैच हो, तो वो बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर भी मौजूद है, तब इसकी जो शेप है वो वी शेप और बेंड शेप हो जाएगी, और एंगल जो है वो 120 से भी कम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एक और टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 है, मगर उन इलेक्ट्रॉन पेयर के अराउंड जो है ना मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो फिर शेप क्या होगी इसको देख लें। तो मॉलिक्यूल है हमारे पास स्टूडेंट सेम AX3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स। अब जैसे मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है SO3SO2। तो SO3 की जो शेप होती है, SO3 कुछ इस तरीके से, सल्फर, ये एक ऑक्सीजन, ये मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर की ये एक लॉन पेयर था, ठीक। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हम स्टूडेंट्स विस्पर थ्योरी का पास्टुलेट पढ़ के आए हैं कि विस्पर थ्योरी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स को, डबल हो या ट्रिपल हो, उनको क्या तस्वर किया जाता है? उनको सिंगल तस्वर करते हैं हम, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो इसकी जो शेप बनेगी,
इसकी जो शेप बनेगी कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी, ठीक है। इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा नहीं है कि सल्फर और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, नहीं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको तस्वर किया जाएगा, इसको भी 1 इसको भी 1 तस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो शेप बन जाएगी दैट शेप इज अ ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल, या फिर इसको आप कहें ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप हो जाएगी हमारे पास। तो इसकी जो शेप होगी ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा दैट इज 120 डिग्री। अब यहाँ पर इस शेप में देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास लॉन पेयर आने की वजह से ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 120 से डिक्रीज कर जाएगा, दैट एंगल इज अ लेस देन 120। और जो शेप बनेगी ये शेप कुछ इस तरीके से वी शेप होगी, दैट शेप इज अ वी शेप, या इसको आप कहें बेंट। तो ये भी आपको बताना चाहिए, बाज़ औक़ात आपसे पूछ लेंगे SO2, तो आप देखेंगे सर SO2 तो AX2 में आ रहा है, शेप लीनियर कर देंगे, AX2 में आ रहा है ना SO2 यानी कि सेंट्रल टर्म। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि SO2 के अंदर एक लॉन पेयर भी आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है, ये MCQ है, ठीक है। इनको आपको नोट करना है कि SO2 की जो शेप है वो बेंट और वी शेप होती है और एंगल लेस देन 120 होगा, और SO3 का जो शेप है वो ट्राइगोनल ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा, जो AX3 टाइप मॉलिक्यूल्स का होता है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज AX4 टाइप, मतलब सराउंडेड एटम A होगा और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है AX4 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लॉन पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। अब देखें जैसे हमारे पास अभी ये सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम A है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है स्टूडेंट, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को, ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो है वो रिपल्जन मिनिमम हो, ठीक है। एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे कि इनके दरमियान रिपल्जन क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इतने मैक्सिमम एक दूसरे से दूर चले जा सकते हैं, और एक दूसरा एक अंदर की तरफ होता है जिसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक x लगा हुआ, यहाँ पर ये अनदर एक x, ये अनदर x, और ये, तो ये हमारे पास चारों के चारों कौन से हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ये चारों के चारों सर हमारे पास, ये चारों के चारों हमारे पास हैं बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो शेप कैसी बन जाएगी, शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की ये शेप बन जाएगी, और इस शेप को स्टूडेंट्स हम नाम देंगे दैट इज अ टेट्राहाइड्रल शेप, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल 109.5, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इज 109.5 ये। अब कौन से मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में आते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप 4A, ठीक है, 4A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं या फिर इनके हैलाइड्स जो हैं हमारे पास, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अब स्टूडेंट कौन से एलिमेंट जो हैं वो इस कैटेगरीज में आते हैं मॉलिक्यूल, तो हमारे पास है 4A ग्रुप। 4A ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन और लीड, इनके हाइड्राइड्स ले लें आप, इनके हाइड्राइड्स, ठीक है। जैसे मैं लिखूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, चलो लीड भी ले। इनके अगर हाइड्राइड्स का मतलब कि हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 4 ये दे आर दी हाइड्राइड्स ऑफ 4 ए ग्रुप। या फिर स्टूडेंट्स आप ले लें 4 ए ग्रुप्स के हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, के इन एलिमेंट्स के साथ कोई हैलोजन लगा हुआ होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, इनके अगर हम हैलाइड्स लें तो SiCl4 और इसके साथ भी क्लोरीन 4 लग जाएंगे, क्लोरीन 4 और इसके साथ भी क्लोरीन 4। अब ये वाले देखें स्टूडेंट, यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र करके आए थे, हमने कौन से मॉलिक्यूल लिए थे, SnCl2 और PbCl2, ठीक है। ये वाला, ये मॉलिक्यूल जो आते हैं ये AX2 और E कैटेगरी के अंदर आते हैं। हमने कहा था 2 बॉन्ड पेयर और एक इनके पास लॉन पेयर है। ये SnCl4 है जो कि AX4 टाइप में आते हैं। यहाँ पर टिन के अराउंड चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी लीड के अराउंड चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। तो इनकी जो शेप है वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। इनकी जो शेप है वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और एंगल्स कितना होगा, 109.5 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ आयोन्स भी हैं, जैसे क्रोमेट Cr2O3, क्रोमेट आयोन्स हो गई, और NH4, ठीक है, ये भी इस कैटेगरी के अंदर आता। यहाँ PH4+, ठीक है, ये भी कुछ इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास आते हैं। ये इनकी भी जो शेप होगी वो टेट्राहाइड्रल और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। अब ये जो टेट्राहाइड्रोन है स्टूडेंट्स, ये बात इंपॉर्टेंट है कि टेट्राहेड्रोन, अगर आपसे पूछूं टेट्राहेड्रोन के फेस कितने हैं तो आप कहेंगे इसके 4 फेसेस होते हैं, ठीक है। एजिस अगर पूछूं तो 6 एजिस और 6 एंगल्स होते हैं। ये याद रखिएगा कि ईच टेट्राहाइड्रोन कंटेन 4 फेसेस, 6 एजिस एंड 6 एंगल्स। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो AX4 टाइप विद नो लॉन पेयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी लूँ, जैसे हमारे पास है CH4 का, ये रहा कार्बन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन हो सके। ये एक हाइड्रोजन, ये अनदर हाइड्रोजन, ये अनदर हाइड्रोजन, ये, तो ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, चारों बॉन्ड पेयर। तो कौन सी टाइप होगी, AX4 टाइप विद नो लॉन पेयर। तो इनकी जो शेप बन जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट, दैट शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप और एंगल 109.5, ठीक है। तो ये टाइप की, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो AX4 टाइप हैं मगर उनके पास अगर एक लॉन पेयर आ जाए, ठीक है, विद 1 लॉन पेयर, मॉलिक्यूल है AX4, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 4 AX4 टाइप, मगर उनमें से एक लॉन पेयर है विद 1 लॉन पेयर और 3 फिर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, एक लॉन पेयर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AX3 मतलब सेंट्रल एटम, उसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर, उसको E से शो करते हैं, दैट इज AX4 टाइप विथ 1 लॉन पेयर, और AX3E करके लिखते हो इसको, ठीक है। तो अब देखें ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल, उनकी शेप क्या होगी। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास A सेंट्रल एटम,
बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है। तो एक बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर ये बन जाएगा और एक बॉन्ड पेयर इसके पीछे, मगर अब इस तरीके से नीचे बना लें। और ये रहा एक लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये रहा ऐसे, ये लोन पेयर। तो ये रहा एक x, अनदर x। अब इसकी जो शेप है ये कैसी शेप है, तो इस शेप को स्टूडेंट्स, दैट शेप इज नोन एज ट्रायंगुलर पिरामिड्स। ये आपको ना पिरामिड्स की जैसी शेप लग रही है, ट्रायंगल के ऊपर एक कोई पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस शेप का लग रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, तो उसकी जो शेप होगी वो ट्रायंगुलर पिरामिड शेप होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 107.5 डिग्री, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इज 107.5, ठीक है, ये होगा। अब कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप 5A के जो एलिमेंट है उनके हाइड्राइड्स ले लो, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, ठीक है। मैं बस 3 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, इनके हाइड्राइड्स ले लें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एर्सेनिक। इनके हाइड्राइड्स का मतलब कि हाइड्रोजन NH3, PH3, S3, और इनके ही आप ले लें हेलाइड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दे आर हाइड्राइड्स ऑफ 5A, और ये हमारे पास मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हेलाइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। तो NCl3 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ NF3 ले लें, ठीक है। इसी वजह से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस F3 ले लें, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 5A के जो हाइड्राइड्स और जो हेलाइड्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन सब के पास यहाँ पर एक एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, एक एक लोन। अब जैसे मैं यहाँ पर NH3 की मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो NH3 जो मॉलिक्यूल है, दैट मॉलिक्यूल हैव 3 हाइड्रोजन ना, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पेयर, इसके नीचे यहाँ पर ये एक अनदर बॉन्ड पेयर, और ये 3 बॉन्ड पेयर, और एक ये लोन पेयर होता है इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है, लोन पेयर। तो अब ये कैसा मॉलिक्यूल है सर, ये AX3E टाइप मॉलिक्यूल है कि 3 बॉन्ड पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हैं 4, जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, लोन पेयर कितने हैं तो 1। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो उसकी जो शेप होगी दैट इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड, और बॉन्ड एंगल होगा 107, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी शेप वही है, और बॉन्ड एंगल 107.5। मगर यहाँ पर NF, अगर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर NF3 की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। NF3 कितने बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पर एक फ्लोरीन, अनदर फ्लोरीन, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर NF3 के केस में यहाँ पर रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये जो एंगल बनता है दैट इज 102 डिग्री, ठीक है। ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, AX3E टाइप का मॉलिक्यूल है, मगर यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 102। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि ये जो फ्लोरीन लगा हुआ है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे,
ठीक है, नज़दीक आने की वजह से इनका एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 107 है, मगर NF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो हमारे पास 102 डिग्री का आता है। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल है, वो उसके अंदर दो यानी कि लोन पेयर होगा AX4 टाइप ही, इसके अंदर एक लोन पेयर था। अगर दो लोन पेयर हो जाए तो फिर क्या शेप होगी उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है AX4 टाइप विद 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर होंगे। जैसे अगर हम बात करें 6 ग्रुप के हाइड्राइड्स ले लें, 6 ग्रुप के 6A ग्रुप के हमारे पास हाइड्राइड्स, 6 ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सीरियम, ओसर, सी, टोलोनियम और पोलोनियम, बराल, ये एलिमेंट्स, इनके आप हाइड्राइड्स ले लें। जैसे अब हमारे पास AX4 टाइप मॉलिक्यूल विद 2 लोन पेयर है, तो इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AX2 और E2, मतलब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो देखिए कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा। ये रहा हमारे पास सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम के पास ये रहे 2 लोन पेयर, ठीक हो गए, 2 लोन पेयर, और इसके साथ लगे हुए 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये रहा X और एक X, तो X लिखना, ठीक है। तो अब इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है, अब देखें रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके की शेप है, और इसको कहते हैं वी शेप, और इसको कहें बेंट, स्टूडेंट बेंट शेप, या फिर आप इसे कहें एंगुलर शेप। सही है। तो एंगल कितना होगा, और इनके दरमियान ये जो एंगल होता है दैट इज 104.5, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, जब हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं था तो एंगल कितना था 109, एक लोन पेयर आ गया तो एंगल कितना हो गया 107, अब एक और लोन पेयर बढ़ गया तो एंगल और डिक्रीज हो गया। क्यों? रिपल्जन की वजह से। ये लोन पेयर यहाँ से रिपल करेंगे, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के अराउंड 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हों, कितने, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो उसकी जो शेप होगी वो वी शेप होगी, बेंट या फिर एंगुलर, और एंगल होगा 104.5। जैसे अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर और सेरोनियम इनके हाइड्राइड्स लें, H2S और H2 हाइड्राइड्स ले लिया। जैसे हमारे पास H2O है, H2O वाटर, तो वाटर के पास 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो सर 104.5, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारे पास, और शेप वी शेप और बेंट। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो H2S है इसको नोट करिएगा, H2S, सल्फर के पास एक ये लोन पेयर, एक और लोन पेयर, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे H2S के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 92 डिग्री, ये नोट करिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 92। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास AX4 टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, AX4 टाइप के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर लिख रहा हूँ, कौन से AX4 टाइप के जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। AX4 टाइप के मॉलिक्यूल इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, भले उसके अंदर एक लोन पेयर हो चाहे 2 लोन पेयर हो। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं ऑक्सीजन की तो sp3, सल्फर की sp3, ठीक है, और यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछूं नाइट्रोजन की sp3, क्योंकि ये भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इनके पास भी। कौन सा मॉलिक्यूल है? AX4 टाइप है।
तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कीजिएगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज AX5 टाइप, AX5 टाइप मॉलिक्यूल, यानी कि अब A सराउंडेड एटम है और उसके सेंट्रल एटम है, सॉरी A, और उसके सराउंडेड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर। ऐसे ये रखा हमारे पास A, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 4 तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ठीक है। तो सॉरी ये इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस चले तो नज़दीक करके बना लें, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ से भी ये X लग जाएगा, यहाँ से भी एक X, सारे बॉन्ड पेयर है तो कोई ना कोई यहाँ से एक एटम है, यहाँ से एक एटम, तो एक बॉन्ड पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। अनदर बॉन्ड पेयर 3, ये 4 और ये 5 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये जो शेप बनेगी यहाँ पर, अगर ऐसा सेंट्रल एटम जिसके 5 यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है और पांचों के पांचों जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर है, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी। स्टूडेंट देखें यहाँ से ये अगर आप इसको नोट करें तो ये जो शेप बन रही है दैट इज अ ट्रायंगुलर बन रही है, ट्रायंगुलर, और ऊपर से एक ये और एक ये दो पिरामिड जैसे लग रहे हैं, तो इस ये शेप को कहते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड शेप, ठीक है। ट्रायंगुलर बाय पिरामिड जैसी शेप लग रही है, स्टूडेंट याद रखिएगा। और यहाँ पर सेंट्रल एटम में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और d होगी, sp3 और d हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। और एंगल जो होगा दैट शुड बी 90 एंड 120 डिग्री, ये बात है। जैसे अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, इसका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लें, यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में ये रहा फॉस्फोरस, ठीक है। कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है 5, और 5 के 5 कैसे हैं स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर है, 5 के 5 बॉन्ड पेयर है। तो एक जो हमारे पास क्लोरीन यहाँ से लग जाएगा Cl, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, ठीक है। और 2 क्लोरीन, एक यहाँ से लगेगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ से, ठीक है। तो ये जो शेप बन रही है वो कौन सी बन रही है, ट्रायंगुलर, दैट शेप इज ये बन गया ट्रायंगुलर, और ये पिरामिड, ठीक है। तो यानी कि ये जो फॉस्फोरस है स्टूडेंट, ये फॉस्फोरस एक तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, यानी कि इस फॉस्फोरस के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड पेयर, 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस फॉस्फोरस के पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को एक्सटेंड कर गया, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट है सल्फर के पास। दूसरा कि सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d। तीसरी इसकी शेप इज ट्रायंगुलर पायरामाइड, ट्रायंगुलर पायरामाइड इसकी शेप होगी, पायरामाइड की स्पेल थोड़ी सी पायरामाइड, ठीक हो गया। अभी ये शेप होगी, ये याद रखिएगा AX5 टाइप मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे AX6 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, AX6 टाइप मॉलिक्यूल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसका। जैसे हमारे पास सल्फर S6O, Se6O, ठीक है, ये अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो इनकी शेप क्या होगी और इनके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखें सल्फर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 6, तो एक सल्फर यहाँ से लग जाएगा स्टूडेंट्स फ्लोरीन,
अनदर फ्लोरीन, ये इसकी जिस तरीके से शेप है, ठीक है, और एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा। तो शेप कुछ यानी कि ये बॉन्ड पेयर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। शेप देखें स्टूडेंट किस तरीके से बन जाएंगे इनकी, दैट शेप इज, ठीक है। तो यहां पर ये सल्फर भी किसको फॉलो कर रहा है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, इसका भी यानी कि 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी, 12 इलेक्ट्रॉन्स है इस सल्फर के पास, यानी कि ऑक्टेट रूल को भी फेल कर गया, 12 इलेक्ट्रॉन सॉरी, ठीक है। और दूसरा इस सल्फर की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और D2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप ऑक्टाहाइड्रल, शेप इज ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और उनकी शेप। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें और स्टूडेंट्स लेक्चर को ध्यान से सुने, उसको नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, और फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, कोई क्वेरी आपको है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया।